बुस्ताने सुरूश की सबसे ऊंची चोटी पर एक शानदार तोता रहता था। उसका नाम मिठू था और वो जंगल का सबसे खूबसूरत परिंदा माना जाता था। इसके पर हरे और पीले रंगों में ऐसे चमकते थे जैसे जमुर्द पर सोने का पानी चढ़ा हो। उसकी आवाज में एक खनक थी और इसकी परवाज में वो वकार था जो उसे जंगल के दूसरे परिंदों से मुमताज करता था। मगर मिठू के दिल में एक कीड़ा था जो इसकी खूबसूरती को खोखला कर रहा था। वो कीड़ा हसद का था। मिठू अपने से ज्यादा खूबसूरत किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो चाहता था कि जंगल में इसकी तारीफ के सिवा कोई और बात ना हो। अगर कहीं कोई दूसरा परिंदा तारीफ पा जाता तो मिठू के मुंह पर बल खींच जाते। वो रातों को जाग कर सोचता कि इसकी खूबसूरती को कैसे मजीद बढ़ाया जाए, कैसे दूसरों को नीचा दिखाया जाए। एक दिन जंगल में एक अजीब खबर फैली। कोई कहता था कि एक सफेद चिड़िया ने 2 दुश्मन कबीलों में सुलह कराई है। कोई बताता था कि उसने एक अंधी बुलबुल को रास्ता दिखाया है। कोई कहता था कि उसने एक मतकब्बर उकाब को बदल दिया है। मिठू ने ये सुना तो उसके दिल में जलन सी हुई। ये सफेद चिड़िया कौन है जो इतनी मशहूर हो रही है? वो तो भदी सी, छोटी सी, बेवकूफ सी चिड़िया है। मेरे पास तो इससे कहीं ज्यादा खूबसूरती है, फिर लोग इसकी बातें क्यों करते हैं? मिठू ने चांदनी को ढूंढना शुरू किया। वो उसे नीचा दिखाना चाहता था, उसकी इज्जत खाक में मिलाना चाहता था। आखिरकार एक दिन इसकी मुलाकात चांदनी से हुई, जब वो सूर के साथ बैठी बातें कर रही थी। मिठू ने अपने खूबसूरत परों को फैलाया, अपनी आवाज में खनक पैदा की और बोला, अरे, ये है वो मशहूर चांदनी। कितनी मामूली सी है। उसकी सफेदी तो बर्फ की तरह है, मगर बर्फ में तो कोई जान नहीं होती। सच पूछो तो ये बेरंग सी चिड़िया है। चांदनी ने हैरत से उसे देखा और फिर मुस्कुरा कर कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे पास आप जैसी खूबसूरती नहीं है। आपके पर तो कुदरत का करिश्मा है। मिठू को ये जवाब बिल्कुल समझ न आया। इसे उम्मीद थी कि चांदनी नाराज होगी, झगड़ा करेगी, ताकि वो उसे और ज्यादा नीचा दिखा सके। मगर चांदनी ने तो इसकी तारीफ कर दी। मिठू ने हैरान होकर पूछा, तुम मुझसे खौफजदा नहीं हुई? चांदनी ने सादगी से कहा, खौफजदा क्यों हूँ? आप तो बहुत खूबसूरत हैं। आपकी मौजूदगी से इस जंगल की खूबसूरती बढ़ गई है। मिठू वहाँ से उड़ गया, मगर उसका दिल बेचैन था। इसे पहली बार किसी ने उसकी खूबसूरती की तारीफ की थी बगैर किसी हसद या चापलूसी के। वो कई दिन सोचता रहा। फिर एक दिन जंगल में तूफान आया। ऐसा तूफान के दरख्त उखड़ गए, पानी के नालों ने रास्ता बदल दिया और परिंदों के घोंसले तबाह हो गए। मिठू का घोंसला जो उसने बड़ी मोहब्बत से सजाया था, एक बड़ी टहनी समेत गिर गया। वो खुद भी जख्मी हो गया। इसका एक पर बुरी तरह जख्मी हो गया। जब तूफान रुका तो मिठू ने देखा कि वो जमीन पर पड़ा है, दर्द से कराह रहा है। उसके खूबसूरत पर कीचड़ में लथपथ थे। करीब ही एक दरिया था जिसका पानी तेजी से बह रहा था। कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा था।
जिस खूबसूरती पर उसे नाज था वो अब उसकी बेबसी का सबब बन गई थी। वो उड़ नहीं सकता था, छुप नहीं सकता था। तब उसने देखा कि दूर से एक सफेद चिड़िया आ रही है। वो चांदनी थी। चांदनी ने मिठू की हालत देखी। उसके दिल में कोई कीना नहीं था, कोई बदला नहीं था। वो करीब आई और बोली, आप जख्मी हैं? ठहरे, मैं मदद लाती हूँ। मिठू ने कराहते हुए कहा, तुम मुझे यूं देखकर खुश हो रही होगी। जिसने तुम्हें नीचा दिखाया वो आज खुद नीचे गिर गया। चांदनी ने नरमी से जवाब दिया, नहीं मिठो, मैं आपको जख्मी देखकर दुखी हूँ, खुश नहीं। आपकी खूबसूरती आपके परों में नहीं, आपकी जात में है, और जात तो आज भी वही है। ये कहकर वो उड़ गई। थोड़ी देर बाद वो शाहीन के साथ वापस आई। शाहीन ने अपनी ताकतवर चोंच से मिठू को उठाया और उसे एक महफूज गार में ले गया। चांदनी ने दुआओं के पत्ते लाकर इसके जख्मों पर लगाए। वो दिन रात उसकी खिदमत करती रही। मिठू को यकीन नहीं आता था, जिसे उसने नीचा दिखाया वो आज उसकी जान बचा रही थी। एक दिन उसने चांदनी से पूछ ही लिया, चांदनी, मैंने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया। मैंने तुम्हें बेरंग और भदी कहा। तुम मुझसे नफरत क्यों नहीं करते? चांदनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मिठो, तुमने जो कहा वो तुम्हारे दिल का इक्स था, मेरे वजूद का नहीं। तुम्हारे दिल में इस वक्त हसद था, इसलिए तुमने मुझे वैसा ही देखा जैसे तुम्हारा दिल था। मैं तुमसे नफरत करती तो इसका मतलब था कि मैंने तुम्हारे हसद को कबूल कर लिया, मगर मैंने तुम्हारी असल जात को देखा जो इस हसद के पीछे छुपी थी। मिठू ने हैरत से पूछा, मेरी असल जात? हाँ, वह मिठू जो खूबसूरत है, मगर इससे भय कर वह मिठू जो तन्हा है, जो डरा हुआ है, जो चाहता है कहा से कोई सच्चा दोस्त मिले। तुम्हारे दिल में हंस दासली है क्योंकि तुमने कभी सच्ची मोहब्बत नहीं पाई। तुम डरते हो कि कोई तुमसे ज्यादा खूबसूरत होगा तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे, मगर मिठो, खूबसूरती तो आंखों का धोखे है। हकीकी की दर तो दिल की खूबसूरती है। मिठू की आंखों से आंसू बह निकले। वो रो पड़ा। पहली बार उसे अपने हसद की जड़ नजर आई थी। वो दरअसल तन्हा था, बेयारो मददगार था। इसकी खूबसूरती ने उसे दोस्त नहीं दिए थे, बल्कि और ज्यादा तन्हा कर दिया था, क्योंकि लोग इससे हसद करते थे या वो उनसे। चांदनी ने अपने नन्हे से पर से इसके आंसू पोंछे। आप रोइए मत, आप बदल सकते हैं, हर कोई बदल सकता है। बस जरूरत है अपने अंदर झांकने की, अपने डर को पहचानने की और फिर इसे छोड़ देने की हिम्मत। इस दिन मिठू ने फैसला किया कि वो बदलेगा। इसने अपनी खूबसूरती पर फख्र करना छोड़ दिया और दूसरों में खूबियां ढूंढना शुरू कर दी। वो चांदनी के साथ जंगल में घूमता, बीमार परिंदों की मदद करता, बच्चों को उड़ना सिखाता। लोग हैरान थे कि जो तोता कभी सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहता था, वो आज दूसरों की तारीफ करता फिरता है। एक दिन मिठू ने चांदनी से कहा, चांदनी, मैंने आज समझा कि तुम्हारी ताकत क्या है। तुम्हारी ताकत तुम्हारी सफेदी नहीं, तुम्हारे पर नहीं, तुम्हारी चोंच नहीं। तुम्हारी ताकत तुम्हारा दिल है। तुमने मुझे वो दिया जो मैंने कभी किसी से नहीं पाया था, बगैर किसी शर्त के मोहब्बत। तुमने मुझे मेरी खूबसूरती के बावजूद नहीं, बल्कि मेरे हसद के बावजूद कबूल किया। तुमने मुझे मेरी बदतरीन हालत में भी नहीं छोड़ा। चांदनी ने जवाब दिया, मिठो, मोहब्बत की कोई शर्त नहीं होती।
जब तुम किसी से सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुम इसकी खूबियों से ज्यादा उसकी कमजोरियों को कबूल करते हो, क्योंकि कमजोरियां ही किसी को हकीकी बनाती हैं। और तुम आज मुझे जिस तरह देख रहे हो वो तुम्हारे दिल का अक्स है। तुम बदल गए हो, इसलिए तुम मुझे पहले से मुख्तलिफ देख रहे हो। ये सुनकर मिठू मुस्कुरा दिया। उसने अपने परों को फैलाया और कहा, चांदनी, आज से मैं तुम्हारा साया बनकर रहूंगा। जो तुम कहोगी वही करूंगा। चांदनी ने कहकहा लगाया, नहीं मिठू, तुम मेरे साया नहीं बनोगे। तुम खुद एक रोशन सितारा हो, बस अब अपनी रोशनी से दूसरों को भी मनवर करो। और यूं हसद करने वाला तोता मिठू चांदनी की मोहब्बत की बदौलत जंगल का सबसे बड़ा खादिम और दोस्त बन गया। उसकी खूबसूरती अब उसके परों में नहीं, उसके कामों में नजर आती थी। लोग अब उसकी तरफ इसलिए नहीं देखते थे कि वो खूबसूरत है, बल्कि इसलिए कि वो अच्छा है। शाहीन, सूर, रोशन और जंगल के दूसरे तमाम जानवर चांदनी की इस कामयाबी पर हैरान थे। इन्होंने देखा कि किस तरह एक छोटी सी सफेद चिड़िया ने न सिर्फ उकाब के गुरूर को तोड़ा, अंधी बुलबुल की रहनुमाई की, दुश्मन कबीलों में सुलह कराई, बल्कि अब एक हसद करने वाले तोते के दिल को भी मोहब्बत से बदल दिया। चांदनी ने एक दिन सबको जमा करके कहा, देखो, हर शख्स के दिल में कहें ना कहें रोशनी का एक छोटा सा दिया जलता है। कभी हदिया हसद की हवा से बुझ जाता है, कभी गरूर की धौलत से ढक जाता है, कभी खौफ के अंधेरे में छुप जाता है। हमारा काम आसदिये को ढूंढना है, उसे साफ करना है और उसे फिर से रोशन करना है। यही मोहब्बत है। मोहब्बत किसी को बदलने का नाम नहीं, बल्कि मोहब्बत किसी की असल हकीकत को पहचानने का नाम है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हसद, गुरूर और दूसरी बुराइयां दरअसल हमारे अंदर मौजूद खौफ और तन्हाई की पैदावार होती हैं। मिठू की तरह बहुत से लोग अपनी खूबियों के बावजूद इसलिए तल्ख हो जाते हैं क्योंकि इन्हें सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती। चांदनी की मोहब्बत ने साबित किया कि हकीकी तब्दीली ताकत से नहीं, डांड डपट से नहीं, बल्कि बगैर शर्त के कबूल करने से आती है। जब किसी को यकीन हो जाता है कि इसकी कमजोरियों के बावजूद उसे प्यार किया जा रहा है, तो वो खुद ब खुद बेहतर बनना चाहता है। यही मोहब्बत का मोजिज़ा है और यही वो हैरत अंगेज हकीकत है जो चांदनी की हर कहानी में छुपी हुई है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।